वेलकम टू DSSB एग्जाम विंडो। क्वेश्चन नंबर 11। यदि 8 अंकों की संख्या, ये जो संख्या लिखी है, 88 से विभाज्य है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य नहीं है, नॉट ट्रू पूछा है। 88 से डिविजिबल है का क्या मतलब है? 8 से भी डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है। पहले हम देखते हैं 8 से डिविजिबल का क्या मतलब है। लास्ट के 3 डिजिट भी 8 से डिविजिबल है। अच्छा, अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है तो 100% 4 से होगा ही होगा। अगर 4 से डिविजिबल है तो लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होंगे। इसका मतलब 02 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो ये हमारा नंबर है 02 वो 4 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? 912। अब 4 से डिविजिबल होने के लिए किस पे चलता है? 20 के गैप पर। तो 932, 952 और 72 और 92 ये हो सकते हैं। लेकिन अब हम इसमें से देख लेते हैं कौन से नंबर 8 से डिविजिबल है। 8 वन ज़ा 8 बचा कितना? 1। 8 वन ज़ा 8 बचा 3 और 32 हो गया। 8 फोर ज़ा 32 ये डिविजिबल है। ठीक है। अब जब हम 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 के टेबल में 20 नहीं आता, सीधा 40 आता है। तो गैप जो चलता है वो 40 का गैप चलता है। एक नंबर 8 से डिविजिबल है, उसके बाद 48 आते हैं 8 की टेबल में, सीधा 40 का गैप आता है। तो 40 के गैप वाले डिविजिबल होंगे। ये भी डिविजिबल है 8 से और ये भी, ये डिविजिबल नहीं है। ठीक है। अब इतना हमें समझ आ गया। इसका मतलब y की जगह 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो ये रहा 1, ये रहा 5, ये रहा 9, 6 नहीं हो सकता। यही आंसर है ना। बस हमसे तो यही पूछा था, हमने y के हिसाब से ही एलिमिनेट कर लिया। हमें क्या लेना बाकी से, बस क्योंकि हमसे उन्होंने पूछा नहीं हो सकता। क्या हो सकता है वो तो ठीक है, नहीं हो सकता तो एक ही ऑप्शन है, y जो है वो 6 नहीं हो सकता। अगर ये हमसे, हमारे पास 2 ऑप्शन की चॉइस आ रही होती तो हम x का भी देखते, 11 वाला भी कॉन्सेप्ट सोल्व करते। लेकिन अब 11 पे क्यों जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12। ए बी के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और व्युत्क्रमानुपाती मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ए बी के क्रमानुपाती और सी के व्युत्क्रमानुपाती मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसको इक्वलिटी में लिखने के लिए क्या करेंगे? ए इज इक्वल्स टू एक हमें के इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, के बी बाई सी। अब ए बराबर है के का के, ए की वैल्यू 12 है, 12 बराबर है के का के, बी की वैल्यू है 15 और सी की वैल्यू है 9। 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। बस के की वैल्यू आ गई 12 3 ज़ा 36 बाई 5 और b बराबर 35, c इज इक्वल्स टू 12 है। तो a का मान ज्ञात कीजिए। बस a बराबर k की जगह 36 बाई 5 इंटू में b की जगह, भाई यहाँ पे ये c है, गलती से b लिख दिया। b की जगह 35, c की जगह 12, 12 3 ज़ा 36, 5 7 ज़ा 35, 21। a की वैल्यू आ गई 21। 21 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। ए बी से 80% अधिक है यदि ए को क्रमिक रूप से 20% और 10% घटाया जाता है और बी को 60% बढ़ाया जाता है तो ए बी से कितने प्रतिशत कम है? देखो ये ए है, ये बी है। 80% मतलब 4/5। ए बी से 80% अधिक है। अगर बी 5 है तो ए 9 हो गया। रेशो में चल रहे हैं ये 9। अब ए को हम कितना बढ़ा रहे हैं? 20% और 10%। 20% मतलब 1/5, 10% मतलब 1/10। तो ये हो गया 6/5 इंटू में 1/10 है ना। सॉरी, घटा रहे हैं, सॉरी देखो घटा रहे हैं, बढ़ा नहीं रही, घटा रहे हैं। तो 5 में से 1 गया 4, 4/5 बचेगी वैल्यू। उसके बाद फिर उसका 10% घटा दिया तो कितनी वैल्यू बचेगी? 9/10। रेशो 5 का 5। अब 60% वैल्यू बढ़ा रहे हैं। 60% मतलब 3/5। पहले 5 था तो अब 8 कर दिया इंटू में 8/5। बी को 8/5 कर दिया। अब सॉल्व करते हैं, कुछ कट तो रहा नहीं है। 9 9 ज़ा 81, 81 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4, 8 4 ज़ा 32, 324/50। रेशो में 5 से 5 कट गया, ये हो गया 8। लेकिन हमें इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 50 इधर ले आते हैं। 324 इंटू में 8 5 ज़ा 40, 400 हो गया। मतलब ए 324 है और बी कितना है? 400। तो ए बी से कितना प्रतिशत कम है? कितना कम है? अगर मैं इसको 330 ले लूँ तो 70 कम हो गया। 70 और 6
76 76 कम है किस पर, 400 पर, इंटू में 100%, बस 0 से 0, 4 1 ज़ा 4, बचा कितना 3, 4 9 ज़ा 36, 19% इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी एक खाली करने वाला पाइप है। पाइप ए और बी को 4 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर बंद किया जाता है। पाइप सी को खोल दिया जाता है, टंकी 6 घंटे में खाली हो जाती है। पाइप सी अकेला पूर्णतः पूरी भरी हुई टंकी कितने समय में खाली कर सकता है। इसका मतलब आपको क्या चाहिए, पाइप सी की एफिशिएंसी चाहिए, है ना। ये पाइप ए है, ये पाइप बी है, ये 10 घंटे में भरता है, ये 15 घंटे में भरता है, और सी का हमें नहीं पता। हमने टोटल काम मान लिया 60 यूनिट्स। तो 10 की एफिशिएंसी, ये 10 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना काम कर रहा है, 6 यूनिट। ये 15 घंटे में भरते हैं तो कितना काम कर रहे हैं, 4 यूनिट। मतलब 60 लीटर हमने टंकी मान ली, 6 लीटर पर आवर, ये 4 लीटर पर आवर, इतना काम हो रहा है। और सी की एफिशिएंसी ले ली, खाली कर रहे हैं x लीटर पर आवर। जो सी है वो हर घंटे में x लीटर निकाल दे रहा है। अब पहले क्या किया हमने, ए और बी को 4 घंटे के लिए खोला, 6 4 10, 10 गुना 4, 40 लीटर पानी भरा जा चुका है। तो बचा कितना, 60 माइनस 40, 20 लीटर पानी टंकी में है अब। अच्छा, टंकी तो पहले से खाली थी, तो पानी कितना भर गया, पानी कितना भर गया, 40 लीटर पानी भरा है क्योंकि टंकी तो खाली थी। अब इस 40 लीटर पानी जब टंकी में भर गया तो हमने इन दोनों नल को बंद कर दिया और सी को खोल दिया। सी कितने घंटे में पूरा टंकी खाली कर रहे हैं, 6 घंटे में। तो 40/6 किसके बराबर हो गया, x के। 6 घंटे लग रहे हैं 40 लीटर पानी ख़त्म करने में, तो 1 घंटे में कितना पानी खाली कर रहा है, बस ये हो गया 20/3। 1 घंटे में 20/3 लीटर, 20/3 लीटर पर आवर, ये हो गई एफिशिएंसी किसकी, सी की। टोटल पानी कितना है, 60 लीटर। अब उन्होंने पूछा पूरी भरी हुई टंकी खाली करने में कितना समय लगेगा। टोटल पानी है 60 लीटर, 1 घंटे में पानी खाली होता है 20/3, 3 ऊपर आ जाएगा, 23 60, 3 3 9, पूरे 9 घंटे लगेंगे टंकी खाली करने में। 9 आवर्स इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, नीचे दिए गए आलेख का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। ए बी और डी से उपस्थित विद्यार्थियों की औसत संख्या ए, अच्छा ये उपस्थित है ए बी और डी, यहाँ पे ये जो है ये हमारा हो गया उपस्थित संख्या, इनका औसत निकालना है। और विद्यालय बी और डी से उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात, बी और डी, ये बी और ये डी, उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हैं, 480। तो बाद वाला नंबर तो हमें पता चल गया, पहले वाला नंबर 275, 250 और 375। तो मैं एवरेज ले लेती हूँ, इनका एवरेज है 300, ठीक है। अब डेविएशन देखते हैं, ये कितना है, -25। 300 से 275 कम है ना, तो -25। ये भी कम है, कितना कम है, -50। और ये कितना ज़्यादा है, +75। जितना भी चेंज आया है वो तीनों में बटेगा, बटे 3, -25 -57, -75 + 75 कट गया, 0 हो गया। एवरेज 30 300 ही है, इसका मतलब एवरेज 300 हो गया, बस 0 से 0 कट गया। 5 6 5 30, 6 8 48, 5:8 इज़ द राइट आंसर, 5:8 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, साधारण ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित धनराशि 4.5 वर्षों में 11,024 हो जाती है और समान वार्षिक प्रतिशत दर पर 7 वर्षों में 12,704 हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। देखो क्या कह रहे हैं वो, रेट फाइंड आउट करो। तो रेट तो आर हो गया, R% पर एनम, राइट, R% पर एनम। अब देखो 7 वर्षों में ये क्या है, ये प्रिंसिपल प्लस 7 ईयर्स का SI है, और ये क्या है, प्रिंसिपल प्लस 4.5 मतलब 9/2, 9 प्रिंसिपल प्लस 9/2 ईयर्स का SI है ना। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास क्या बचेगा, 5/2 मतलब 2.5 साल का SI, 5/2 ईयर्स का SI कितना हो गया, इन दोनों को माइनस कर दो, 12704 माइनस 11024, 4 में से 4 गया 0, 10 - 2 8, 6 का 6, 1680 1680, राइट।
ये कितना है, 2.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट। बस सिंपल इंटरेस्ट, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट अगर हमें निकालना हो तो कितना हो जाएगा, 1680 इंटू में 2/5, 5 1 5, ये 168 इंटू 10 समझ लो, 168 इंटू 2 ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट, है ना। अच्छा, अब एक बात बहुत ध्यान से समझना, अगर समझ लो मुझे 7% का इंटरेस्ट मिल रहा होता तो 7 सालों में कितना इंटरेस्ट मिल जाता, 7 7 से 49%, और मेरा अमाउंट कितना हो जाता, 100% तो प्रिंसिपल हमेशा होता ही है, 149% हो जाता मेरा अमाउंट, है ना। वही चीज़ अब हम यहाँ पे लिखेंगे। देखो ये या तो मेरे पास एक तरीका है, मैंने 1 साल का ऐसा ही निकाल लिया, अब मैं 7 साल का ऐसे ही निकाल के उसको इसमें से माइनस करूँगी तो प्रिंसिपल आ जाएगा। चलो वो कर लेते हैं। तो 7 साल का ऐसे ही कितना हो गया, 168 इंटू 4 कर लो पहले तो, 168 इंटू 4 कितना हो गया, 8 4 ज़ा 32, 2 यहाँ 3 यहाँ, 4 6 ज़ा 24 और 3 27 का 2, 4 1 ज़ा 4 5 6 672 हो गया, इंटू में 7 कितना हो गया, 7 2 ज़ा 14 का 1, 7 7 ज़ा 49 और 150 का 5, 7 6 ज़ा 42 और 5 47, 4704। देखो 12704 में से 4704 माइनस करूँगी, सीधा सीधा प्रिंसिपल आ गया। अभी मैंने आपको बताया प्रिंसिपल प्लस 7 साल का सिंपल इंटरेस्ट, तो 7 साल का सिंपल इंटरेस्ट 4704 है तो प्रिंसिपल सीधा सीधा 8000 आ गया। और 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारा, 672। बस रेट निकालना है। रेट क्या होता है आपको पता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू आर इंटू टाइम। लिखने की ज़रूरत है क्या, वो तो 1 ही है 1 साल का, बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट दिया है, बस इसको इधर डिवाइड में ले आओ, 100 को इधर मल्टीप्लाई में ले जाओ। अगर पेपर में आते तो अब आप सीधा करोगे, 672 672 भी क्यों लिखना है, हमें तो काट पीट ही बचानी है। 168 इंटू में 2 इंटू 2 अपॉन में 8000 इंटू में 100, यही है बस आर की वैल्यू। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 0 से 2 0 कट गई, फिर काट दो, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, नीचे एक 0 बची थी इसलिए 8.4, आर की वैल्यू आ गई 8.4। क्वेश्चन नंबर 17, जब 32014053 एंड 5544 को दो अंकों की संख्या, कितने अंकों की संख्या, बहुत ध्यान दो इस बात पे, दो अंकों की संख्या से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y बचता है। तो देखो ये 32014053 और 5544, ये तीनों नंबर x से पूरे पूरे डिवाइड नहीं हो रहे, कुछ ना कुछ बच रहा है और सेम बच रहा है। तो अगर मैं इनका डिफरेंस ले लूँ तो वो पूरा पूरा डिवाइड होगा, क्योंकि जो हमारा डिफरेंस है, जो हमारा रिमाइंडर है वो माइनस हो जाएगा जैसे ही मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी। ठीक है, ये कंसेप्ट में HCF LCM में बहुत अच्छे से समझा है। अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है तो HCF LCM की वीडियोस को देखिए, इस चैनल पे पड़ी हैं, प्लेलिस्ट भी है उसकी, वो प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप उसको बहुत अच्छे से देखिए, आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से समझ आएगा। अच्छा, इनको माइनस कर लेते हैं, 3 - 1 2, 5 का 5 और ये हो गया 852, है ना। 40 में से 32 गया 8, उसके बाद 4 में से 3 गया 1, 14 में से 5 गया 9, 4 का 4, 491। अच्छा, और 5 में से 4 गया 1, 1491। बस 1491 और 852 का आप HCF निकाल दो, 1491 और 852, 1 ज़ा 852, बचा कितना, 11 में से 2 गया 9, 9 में से 5 गया 8 में से 5 गया 3, 14 में से 8 गया 6, 852, फिर 1 ज़ा 639, 12 में से 9 गया 3, 4 में से 3 गया 1, 213 और ये 639। अब ये 3 पे पूरा पूरा चला जाएगा, 639 ज़ीरो हो गया। इसका मतलब हमारा HCF है 213। लेकिन क्या ये 2 डिजिट नंबर है, नहीं, इसके फैक्टर्स बनाओ, 3 कॉमन आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है, 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3। इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू है 71, x आ गया हमारा 71, क्योंकि उन्होंने स्पेशल बोला है 2 डिजिट नंबर है।
क्या है 2 डिजिट नंबर। अब 71 से डिवाइड करो 3201 को, जो बचेगा वो है हमारा रिमाइंडर y। 71 वन ज़ा ये 320 है। आप देखो 7 4 से 28 होता है और 7 5 से 35 होता है। इसका मतलब 4 पे जाएगा, 5 पे जा नहीं सकता। 4 वन ज़ा 4, 7 4 ज़ा 28, माइनस करो। 10 में से 4 गया 6, 11 में से 8 गया 3, 36 बचा। ऊपर से उतारा 1, फिर 7 5 ज़ा 35, क्योंकि 7 6 ज़ा 42 ज़्यादा हो जाएगा। 5 वन ज़ा 5, 7 5 ज़ा 35, कितना बचा 6। इसका मतलब y की वैल्यू आ गई 6। अब बोला कितना है 3x माइनस वाई। 71 इंटू 3 माइनस 6। अब करना पड़ेगा 3 वन ज़ा 3, 7 3 ज़ा 21 माइनस 6। 13 में से 6 गया कितना होता है 7। 207 इज़ द राइट आंसर। 207 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जहाँ पे ऑफ लिखा है पहले वो सॉल्व होगा। सबसे पहले ऑफ वाला सॉल्व होगा। 2/3 डिवाइड 3 वन ज़ा 3 और 2 5/3 इंटू में 6/25। और इसके ऊपर आप ऐसे बार लगा दो कि पहले इसको सॉल्व करना है, पहले डिवाइड नहीं करना, पहले इसको सॉल्व करना है। फिर डिवाइड 2 2 ज़ा 4 और 1 5/2 प्लस 7 2 ज़ा 14 और 1 15/2। फिर डिवाइड, इनको सॉल्व कर लो 2/5 इंटू में 4 3 ज़ा 12 और 3 15/4 माइनस 3 2 ज़ा 6 और 2 8/3 5 5 ज़ा 25 3 2 ज़ा 6 2/3 इंटू में, अब मैं डिवाइड को जब इंटू करूँगी तो क्या हो जाएगा 5/2। फिर इसको भी मल्टीप्लाई में कर दो 2/5 प्लस 15/2 इंटू में, इसको सॉल्व कर लो 5 3 ज़ा 15 2 2 ज़ा 4 2/3 माइनस 8/3। करो सॉल्व। 2 से 2 कट गया, 5 से 5 कट गया, 2 से 2 3 5 ज़ा 15। अब ये बचा 5 माइनस 8/3 प्लस 2/3। इन दोनों को सॉल्व करके क्या आ रहा है -8 प्लस 2 माइनस 6/3, मतलब कि -2 5 -2 3। बस दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 1108.8 सेंटीमीटर क्यूब है और इसकी त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर, है ना, यही होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr²। 2πr² मतलब दोनों ऊपर के सर्कल का स्क्वायर एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया 2πrh। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। तो सीधा ये फार्मूला लगाएंगे हम। अब आप देखो आयतन क्या होता है। आयतन क्या होता है πr²h। पाई की जगह 22/7 डाल दो। r कितना है 4.2 मतलब 42/10 इंटू में 42/10 इंटू में हाइट की जगह h इज इक्वल्स टू 11088/10। सीधा 10 से 10 कट गया, 7 6 ज़ा 42 कट गया, 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11, ना जाने की 0 ना जाने की 0, 11 8 ज़ा 88। ठीक है, फिर 6 से कटेगा 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6 बचा 4, 6 6 ज़ा 36 बचा 4, 6 8 ज़ा 48, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 42 1 ज़ा 42, 42 2 ज़ा 84। h की वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर। अब h की वैल्यू आ गई हमारे पास, बस इसमें वैल्यू पुट कर दो। 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 42/10। h कितनी है 20 प्लस रेडियस कितना है 4.2, तो 20 प्लस 4.2 24.2, तो 22 42/10 हो गया। अब हमसे उन्होंने बोला है फाइंड द आंसर इन इंटेजर, इंटेजरल वैल्यू बोलिए उन्होंने। अब देखो अभी इसमें थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। इसमें 7 6 ज़ा 42, 2 के बाद तो पॉइंट लगाना है, नीचे को तो छेड़ते नहीं। ये कितना हो गया 242 इंटू 6 कितना होता है 6 2 ज़ा 12 का 1, 6 4 ज़ा 24, 25 का 2, 6 4 12 13 इंटू में 2, इंटू में सीधा 4 कर दो। 22 को ऐसे लिख लो 2 इंटू 11, क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी होता है। इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 ज़ा 8, 5 4 ज़ा 20 का 2, 4 3 ज़ा 12 और 2 14 का 1, 4 1 ज़ा 4 और 1 5। अब 11 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 8 का 8, फिर 8 और 0 8,
फिर 0 और 4, 4, 5 4 9 और 5 का 5। कुछ गड़बड़ हुई है इसमें, 1 मिनट। देखो ये 242 इंटू 6 करना था, 6 टू द 12 का 1, 6 4 द 24 और 1 25 का 2, 6 टू द 12 13 14, यहाँ पे 4 आना था, इस वजह से यहाँ पे गड़बड़ हो गई। 4 टू द 8, 5 4 द 20 का 2, 4 4 द 16 17 18 का 1। बस अब ये हो गया, बिल्कुल सही हो गया। 8 का 8, 8 और 0 8, 0 और 8 8, 8 और 5 13 का 1, 6 का 6। अब नीचे 100 है तो 2 के बाद पॉइंट लगा दो। 638.08 क्या हो जाएगा? 639। उन्होंने इंटीजर में पूछा है, 638 से बड़ी वैल्यू होगी, कम नहीं कर सकते। तो अगर आंसर में 638 होता तो हम 638 मार्क करते, ठीक है। लेकिन 638 है नहीं तो 637 मार्क नहीं कर सकते, 639 पे ही आना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 20। एक व्यक्ति 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 300 किलोमीटर, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 90 किलोमीटर और x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 390 किलोमीटर की यात्रा करता है और उसको पूरी यात्रा में औसत चाल है 43 1/3। तो औसत चाल क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? 390 और 390। तो 390 गुना 2 कर दूँ, है ना, 39 टू ज़ा, क्योंकि 300 प्लस 90 390 और ये भी 390 है, तो कितना हो गया? 42 ज़ा 80, 80 से 2 कम, 780, 780 तो हो गया टोटल डिस्टेंस। अपॉन में टाइम, टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो 300/75, 300/75 ये हो गया टाइम, प्लस 90/45 ये हो गया ये वाला टाइम, 90 किलोमीटर चलने का टाइम। और 390 चलने का टाइम कितना हुआ? 390/x बराबर है 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12 और 1 क्यों आएगा? 4 3 ज़ा 12 प्लस 1/3, 130/3, राइट। चलो अब देखते हैं, 0 से 0 कट गया, 13 1 ज़ा 13, 13 6 ज़ा 78 ये हो गया। और ये 75 4 ज़ा 300, 45 2 ज़ा 90 ये हो गया। 6 अपन में 4 और 2 6 प्लस 390/x इज इक्वल्स टू 3 इज इक्वल्स टू 1/3। तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 6 इंटू 3 बराबर है 6 इंटू में, अच्छा मैं इसमें इन दोनों में से 6 कॉमन आ रहे हैं ना, तो 1 प्लस 6 6 ज़ा 36, 6 5 ज़ा 30, 65/x। 6 से 6 कट गया, 1 इधर माइनस में आएगा, 2 बराबर है 65/x, x बराबर है 65/2। बस 32.5 आंसर आ गया। 32.5 इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 पर। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, डाउट ग्रुप है, इसमें जुड़ के आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।